नीतीश राणे ने राज ठाकरे को दी बड़ी चुनौती। नीतीश बोले, हम हिंदुओं के चौकीदार, कोई हिंदू समाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नीतीश राणे बोले, मुंबई का डीएनए हिंदू है, बीएमसी में लहराएगा भगवा। आचार्य प्रमोद ने किया नीतीश राणे का समर्थन, बौखलाया विपक्ष। महाराष्ट्र में चल रहा भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। नीतीश राणे ने कहा कि महाराष्ट्र में एनडीए सरकार के रहते हिंदुओं को कोई डरा नहीं सकता। राणे ने खुद को हिंदुओं का चौकीदार बताया। इस दौरान उन्होंने ये तक कह दिया कि अब नगर निगम में सिर्फ भगवा ही लहराएगा। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बयान दिया गया है नीतीश राणे की ओर से, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने खुल करके नीतीश राणे के बयान का समर्थन किया। तो वहीं दूसरी ओर पूरा का पूरा विपक्ष एक बार फिर से नीतीश राणे के इस बयान को लेकर के बौखला गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे मीरा रोड के दौरे पर जाएंगे। राज ठाकरे 18 जुलाई को मीरा रोड के दौरे पर जा सकते हैं। दरअसल ये वही मीरा रोड है जहां पर मनसे के कार्यकर्ताओं ने एक व्यापारी पर मारपीट की थी, क्योंकि वो व्यापारी हिंदी में बात कर रहा था, मराठी में नहीं। अब खबर ये आती है कि 18 जुलाई को मनसे के जो अध्यक्ष हैं राज ठाकरे, वो इसी मीरा रोड का दौरा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात अगर हम नीतीश राणे की बयान की करें, तो लगातार वो कई तरीके की बयानबाजी करते हैं, जिसको लेकर के सियासी घमासान देखने को मिलता है। ऐसे में जब पत्रकारों ने नीतीश राणे से यह सवाल पूछा कि राज ठाकरे मीरा रोड पर जाने वाले हैं, जिसका जवाब देते हुए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा कि हम हिंदुओं के चौकीदार हैं और कोई हिंदू समाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुनिए क्या कुछ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने कहा। हमारा हिंदुत्ववादी विचार की सरकार देश में भी है और राज्य में है। हम लोग होते हुए कोई भी हिंदुओं को डरा सकता है नहीं। आप उसका चिंता मत करो, वो सब दिन गए। हम लोग बैठे हैं इधर, हम हिंदुओं के चौकीदार है, उसकी चिंता करो मत। कोई भी हिंदू समाज को कुछ भी कर नहीं सकता, हम भी खड़े। इसके अलावा बोरीवली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि वे हिंदुओं के वोट से विधायक बने हैं। गोल टोपी और दाढ़ी वालों ने उन्हें वोट नहीं दिया, इसलिए अगर वे हिंदुओं का समर्थन नहीं करेंगे तो क्या उर्दू बोलने वालों का समर्थन करेंगे। वे हरे साफ हैं। मुंबई का डीएनए हिंदू है। अब नगर निगम में सिर्फ भगवा झंडा ही लहराएगा। सुनिए क्या कुछ बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा। आजकाल काय भेरूच्या कमी आले नाही, आमच्या कोकणामध्ये सोंगाडे म्हणतात। सोंगाडे आहेत। बाहेर काही दुकानं असतात। आता आमच्या त्र्यंबकेश्वरला त्या काही वर्षात, एक वर्ष 2-3 वर्षा अगोदर गेलेलो एका सकल हिंदू समाजाच्या कार्यक्रमात। काही तिथे मंदिराच्या बाजूने दुकानं आहेत। दुकानाच्या बाजू समोर बाहेर दुकानाच्या वर बोर्ड लिहिला आहे, जय श्रीराम, आपला रामाचा फोटो तिथे लावलेला आहे आणि आतमध्ये अब्दुल बसला। आपल्याला ऑर्डर आले तर हिंदूचं दुकान इथून विकत घेतलं पाहिजे, पण आतमध्ये अब्दुल बसला। हे असे सोंगाडे आता असंख्य नावाने निघालेले आहेत। कोण स्वतःला विविध नाव देतात, कोण भावाच्या नावाने मिठ्या मारतात। तुम्ही सतर्क राहायला पाहिजे। हिंदू म्हणून आपण एकत्र येणं हे आज काळाची गरज आहे आणि ते तुम्ही एकत्र याल तर विकास करण्याची जबाबदारी हे तुम्ही निवडून दिलेल्या हिंदुत्व सरकारची नक्की आहे। हा विश्वास तुम्हाला हा आज आम्ही मंत्री आहे असलो तरी मी नेहमी म्हणतो, मंत्री आमदार बिमदार आम्ही नंतर, पहिलं हिंदू आहे आणि ते म्हणून आम्ही इथे काम करतो। आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवून आपल्या आपल्या पद्धतीने आपलं अस्तित्व टिकवण्याचं काम। आणि मुंबईचा डीएनए हा हिंदुत्व आहे, कोण दुसरीकडे जाणारच नाही। येणारा मुंबई महापालिकेचा जो का आपला महापौर आहे ना, तो भगवादारीच असणार, दुसरा कोणच असू शकणार नाही। याची गॅरंटी तुम्ही लोकांना घेतली आहे। आम्ही लोक त्याच्यासाठी आहोत। अब जाहिर तौर पर जिस तरीके का ये बयान नीतीश राणे का सामने आया है, इसको लेकर के सियासी घमासान होना लाजमी था। ऐसे में जहां विपक्ष बौखलाया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर कल्की धाम के पीठाधीश्वर और पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने खोल करके नीतीश राणे के इस बयान का समर्थन किया है। सुनिए क्या कुछ आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा।
देखिए, सवाल मुंबई का नहीं है, सवाल भारत का है। भारत एक सनातन राष्ट्र है। सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग, तपस्या, बलिदान, ये सनातन के 7 स्तंभ है। और भारत एक सनातन राष्ट्र है। सनातन अकेला ऐसा धर्म है जिसकी उत्पत्ति, जिसका ओरिजिन भारत की भूमि है। तो जो भारत में पैदा हुआ है वो सनातनी है। तो जो महाराष्ट्र के मंत्री राणे ने कहा है, श्री नीतीश राणे ने कहा है, वो कोई बुरी बात नहीं है। और वो उसको सही परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। पूरा भारत एक सनातन राष्ट्र है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता अमित जबई ने सीधे तौर पर नीतीश राणे के इस बयान को लेकर के निंदा की है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। नीतीश राणे से अगर कोई भी पूछे कि आपकी पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम से क्यों है, आपने ईसाई मिशनरियों में विदेशों में पढ़ाइयां क्यों करी, करते ही संस्कृत पाठशाला में, मराठी विश्वविद्यालय में काहे नहीं पढ़ाई करी। और नीतीश राणे को क्या हो गया था जब वो एक गुजराती को पीटा जा रहा था। गलत है भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे किसी पे हमला करना। आप याद करिए उस चेहरे को जब मराठी भाषा के नाम पे, वो कोई भी किसी भी पार्टी का हो, जब उस गुजराती को पीट रहे थे, उसके मां, उसके बाप, उसके बेटे, उसकी बेटी, उसकी बीवी, उस वीडियो को उन्होंने कैसे देखा होगा। मुसलमान या कोई भी हमारा जो अल्पसंख्यक हैं, भाषाई अल्पसंख्यक हैं, सबको इस देश में रहने का कहीं पे भी अधिकार है। मुसलमानों ने तो मराठियों पे हमला नहीं किया। मराठी सुंदर खूबसूरत जबान है, उसका इज्जत सम्मान होना चाहिए। मराठी लोग सीखते भी हैं। हमारे यूपी के लोग जो रहते हैं आधे से ज्यादा मराठी बोलते हैं, लेकिन मराठी सीखने के लिए कोई कार्यक्रम तो बनाइए। आप मोहब्बत से चाहेंगे कि लोग कश्मीरी सीख ले तो सीख लेंगे। हम यूपी वाले तो कभी नहीं कहते कि आप यूपी में आएंगे तो आपको हिंदी बोलना पड़ेगा। ये तो आपकी पसंद की बात है। लेकिन उस गुजराती शख्स को जिसको मारा गया, नीतीश राणे कहां थे? एक्चुअली वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बहुत कुछ सीख रहा है। अभी सफर बहुत लंबा है, एक महकमा तो चला नहीं पा रहे हो, अभी बहुत सीखो, अभी अंडे से निकले हुए चूजे हो। आपको बता दें कि मुंबई के मीरा भयंदर में मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा मराठी न बोलने पर एक व्यापारी की पिटाई के बाद नीतीश राणे ने ठाकरे ब्रदर्स को चैलेंज करते हुए कहा था कि अगर हिम्मत है तो नल बाजार और मोहम्मद अली रोड जैसे मुस्लिम बाहुल इलाकों में जाकर के मराठी बुलवा करके दिखाए। अपनी ताकत सिर्फ गरीब हिंदुओं पर ही क्यों आजमाते हैं? जावेद अख्तर और आमिर खान क्या मराठी बोलते हैं? हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीतीश राणे ने इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण से जोड़ते हुए ठाकरे बंधुओं पर सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि किस तरीके से वो महाराष्ट्र में भेदभाव कर रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर से इस बात को कहा है कि मुंबई के डीएनए में हिंदू है और हिंदुओं का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हम हिंदुओं के चौकीदार हैं। आपको बता दें जिस हिसाब से महाराष्ट्र में इस वक्त लगातार भाषा को लेकर के विवाद देखने को मिल रहा है, तो इसमें कई लोगों की बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन साफ तौर से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे जिस तरीके से बयान देते हैं, इसको लेकर के सियासी घमासान शुरू हो जाता है और बाद में कई सारे नेताओं की प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। अब दूसरी ओर जिस तरीके से अपडेट सामने आ रही है कि मनसे के जो अध्यक्ष हैं राज ठाकरे, वो 18 जुलाई को मीरा रोड जा सकते हैं और वहां पर लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि आखिर राज ठाकरे जो है वो मीरा रोड जा करके क्या साबित करना चाहते हैं, क्यों वो इस जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि ये वही जगह है जहां पर बकायदा मनसे के कार्यकर्ताओं ने मराठी न बोलने पर एक व्यापारी की पिटाई कर दी थी, मारपीट की थी और इस पूरी गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ था, जिसके बाद मीरा रोड के व्यापारियों ने इसका विरोध करते हुए बकायदा उन्होंने अपनी दुकानें भी बंद कर दी थी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।